4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप अमेरिका में शपथ ले चुके होंगे हमारे टाइम के मुताबिक, लेकिन भारत में जब से ट्रंप जीते हैं एक चर्चा ये चल रही है कि ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था के साथ, हमारे राजनीतिक ताल्लुकातों के साथ क्या करने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में दुनिया का कोई नेता कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। इसराइल ने बेइंतहा यकीन किया, लेकिन ईरान की बात करते करते सीज़ फायर करा दी और तमाम वो बातें जो पिछले साल बाइडेन प्रशासन में हमास ने फ़लस्तीनियों के पक्ष में थी वो सब लागू करा दी। वहाँ की सरकार भी टूटने के खिलाफ है, लेकिन अपना नुमाइंदा विटकॉफ करके एक बंदा है गया और जाकर के धमकी के रूप में काम करा लिया। भारत में किस प्रकार से टैरिफ लगने वाले हैं, किस प्रकार से हमारा शेयर बाज़ार इफेक्ट होगा, एक दो बातें हम आपको बताना चाहते हैं चाइना के बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स से। हमारे अखबारों को तो इतनी तमीज़ है नहीं और हमारे गोदी मीडिया को भी इतनी तमीज़ नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के, अखबार को छोड़ करके, जो आपको इस मद्देनज़र आपका ध्यान मुखातिब करे। यहाँ तो महाकुंभ के अंदर डुबकियाँ लगा रहा है या वहाँ जो साधु अपने सरों पर धूनी बिखेर रहे हैं उसका आपको करतब दिखा रहा है यहाँ का रिपोर्टर। तमाम टीमें पहुँची हुई हैं, बल्कि एक चैनल ने तो अपना चैनल ही कुंभ के नाम से बना दिया। मैं कुंभ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में 12 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, लेकिन यहाँ पूरे देश को डुबकी लगा रहे हैं और तमाम चीज़ों से ध्यान ख़त्म। राजनाथ सिंह, सुधांशु त्रिवेदी ये डुबकी अगर लगा रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था तो डुबकी ना लगाए। ग्लोबल टाइम्स ने क्या क्या छापा है, हालांकि वो चाइना का मुखपत्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस बात को हमारे अखबारात के नुमाइंदे, हमारे संपादक और हमारे राजनेता को तो छोड़ दीजिए, बताते हुए डर रहे हैं, जिस बारे में आपको बताया नहीं जा रहा है कि ट्रंप ने किस प्रकार का रवैया इख्तियार किया है, ग्लोबल टाइम्स ने इसको छापा है। कुछ बात मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप ज़रा सा ये देखें ग्लोबल टाइम्स ने छापा क्या है। व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यूएस इंडिया टाइज एज न्यू यूएस प्रेसिडेंट टेक ऑफिस। नया प्रेसिडेंट अमेरिका का जब ऑफिस को ज्वाइन करेगा तो उसके स्टोर में इंडिया, जो यूएस की जो आपस में पैसिफिक एक कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में क्या क्या उसके पास है, ये आप देखेंगे दोस्तों। ये पूरा अंग्रेजी का बहुत बड़ा मकोला छापा गया है। मैंने आपके लिए इसका हिंदी रूपांतरण किया है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं। बीच में अगर आप जाएंगे बिल्कुल बीचों बीच तो पता चलेगा कि इसमें लिखा कि इसके अलावा ट्रंप प्रशासन भारत पर नए टैरिफ लगा सकता है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध और ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका भारत के कुछ व्यापारिक साझेदारों में से एक है जिनके पास व्यापार अधिशेष है, और ट्रंप ने भारत को व्यापार संबंधों का बहुत बड़ा दुरुपयोग करने वाला करार दिया है। पिछले दिनों जब पेंडेमिक आया था तो ट्रंप को कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी। धमकी के साथ हमसे कहा गया था कि हम रिटेलिएट करेंगे, हमें वो दवाइयाँ दो। यानी कि भिखारी के रूप में नहीं मांग रहा था दवाई, दरोगा के रूप में दवाई मांग रहा था और हमें देनी पड़ी थी। ट्रंप ने भारत को व्यापार संबंधों को बहुत बड़ा दुरुपयोग करने वाला करार दिया। ये अंग्रेजी में आपकी स्क्रीन पर है, मैं सिर्फ हिंदी का रूपांतरण कर रहा हूँ आपके सामने। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत की तरजीह व्यापार स्थिति को समाप्त कर दिया और भारतीय स्टील, एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा दिया। अपने फिर से चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने भारत सहित कई देशों से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने की बार बार धमकी दी। वर्तमान में ये बताया गया है कि मोदी प्रशासन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने से परहेज करने के बदले में अमेरिकी उत्पाद पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। यानी कि भारत जो है कम करने के लिए तैयार है, कहीं अमेरिका हम पर ना लगा दे। भारतीय प्रवासियों के बारे में भी मुद्दे होंगे। अमेरिका में भारतीय दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह हैं। कई अमेरिकियों को चिंता है कि अप्रवास में वृद्धि से नौकरी की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है, अधिक सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ट्रंप प्रशासन को अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के अनुरूप एक सख्त आवर्जन नीति अपनाने की उम्मीद है। इसका भारतीय अप्रवासियों पर प्रभाव पड़ना तय है।
इन आरोपों के साथ साथ भारत ने अमेरिकी धरती पर अपने कुछ आलोचकों की हत्या कराने का प्रयास किया, जिसने काफ़ी हद तक अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित किया। आपको याद होगा वो निज्जर वगैरह कनाडा में और वो पन्नू वगैरह के बारे में हमारी काफ़ी फजीहत हो चुकी है। ऐसी चिंताएं हैं कि दोनों देशों में आवर्जन मुद्दों पर कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। संक्षेप में, भले ही बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका भारत संबंधों को अभूतपूर्व स्तर की निकटता और विशेषता हो सकती है, लेकिन ये ट्रंप प्रशासन के तहत उस गति से जारी नहीं रह सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स का अपने शब्दों में कहना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तमाम विशेष रूप से नए प्रशासन कार्यभार संभालने के बाद भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी, इसको कहते हैं ICET, जैसी नीतियों पर बाइडेन प्रशासन द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं कर सकता, जो हमारे ताल्लुकात बाइडेन के दौर में थे। हालांकि उसमें भी कुछ ज़्यादा मामला नहीं हुआ है। आपको मैं दोस्तों बता दूं कि अब ट्रंप के आने से जिन बातों को छुपाया जा रहा है ना, वो इस अखबार ने खोल दिया है। वो भले कहने लगे अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परिपक्वता किसे कहते हैं। आपको मैं 1 मिनट का सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। 71 में जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने कराए, जानते हैं वहां जुल्फिकार अली भुट्टो था, वो अमेरिका पहुंच गया, UNO में वहां से बेड़े लाने की, मदद लाने की बात कर रहा था। उसके कान में एक आदमी आया, ने एक बात कही कि हमारी सेना ने सरेंडर कर दिया है। रशिया से बेड़े बुला करके उसने अमेरिका के बेड़े आने से पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हम कैसे किस देश के 2 टुकड़े कर सकते हैं, जो पाकिस्तान हमारे लिए सिरदर्द बना रहता था। इसे कहते हैं कूटनीति। इसे कहते हैं दुनिया के अंदर बैलेंस बनाए रखना। चीन को बिल्कुल पूरी तरह से दुश्मन बनाया था किसने? अमेरिका ने, हमें बीच में रख करके। पाकिस्तान को भी बनाया था, लेकिन पाकिस्तान उसी की झोली में बैठा है। अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज चीन को डायरेक्टली फ़ोन करके ट्रंप बात करता है कि आप आ जाइए, हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी बन जाइए। वो कह रहा नहीं साहब, टाइम नहीं है। दोबारा फिर फ़ोन करता है, फिर कहता है कि किस तरह से व्यापार के मामलों को बढ़ाना है। भारत को नहीं करता है, ना मोदी जी को बुलाता है, ना मोदी जी के वो तमाम चीज़ों को देखता है कि अहमदाबाद में प्रोग्राम करा कर रख दिया था। अब की बार बाइडेन को जाकर बीवी को 20 करोड़ रुपए का हीरा दे दिया साहब। जाते अगर गए तो उनसे भी मिल लेते, दुनिया के लोग मिल रहे थे। लेकिन ट्रंप ने कहा उसके बावजूद, फिर एलन मस्क को लेकर के तमाम हमारे हालात हमारी कूटनीतियों की वजह से ऐसे हैं। FBI, मैंने कल अपने प्रोग्राम में, संजय सर हमारे संपादक हैं, उनके लाइव प्रोग्राम में मैंने बताया, दोस्तों देखिएगा उस प्रोग्राम को, कि हमारा FBI कितना घट चुका है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज जब उसने शपथ ली है व्हाइट हाउस से, वो एक दूसरे ऑडिटोरियम में जब जाएगा तो बीच में उसने तमाम सिग्नेचर कर चुका है वो, कि कितने लोगों को डिपोर्ट करना है। भारत के लोग कितने डिपोर्ट होने वाले हैं ये मैं आपको कल बता दूंगा। आज रिपोर्ट आ जाएगी। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग लिस्ट में हैं। खैर, तो दोस्तों ये अखबारात और तमाम हमारी भारत की सरकार आपको बताने को तैयार नहीं है, लेकिन चीन इस पर जो है बाकायदा बगले बजा रहा है। उसका ग्लोबल टाइम्स आपको छाप रहा है। हमारे अखबार कौन से महामहिम के कपड़ों के रंग गिनने पर लगे हुए हैं, ज़रा इसके बारे में भी गौर कर लीजिएगा। कौन कौन सी डुबकियाँ लगा रहे हैं आपको, बिहार के अंदर लगाए हुए हैं, सैफ अली के चाकू में लगाए हुए हैं। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।